अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हम जोग्राफिया में आज ज़मीन के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। हमारा सैयारा है, तो GPSTR के अंदर सिलेबस में क्या है, ये जोग्राफिया की चंद अहम मालूमात देने जा रहा हूँ। मेरा नाम सैयद एजाज है। तो हम शुरू करें जाएंगे ज़मीन हमारा रिहायशी सैयारा। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, ज़मीन जो है हमारे जो सोलार सिस्टम है, निज़ाम शमसी का, वो क्या है, 7 कुल 8 सैयारों में से क्या है, एक सैयारा है। उसके मुताबिक हम जानेंगे। सबसे पहले निज़ाम शमसी का तीसरा सैयारा है। उसके अलावा निज़ाम शमसी का 5वां बड़ा सैयारा है। इसके अलावा यहाँ पर जो ज़मीन पर पानी का जो तनासुब है 1.243% है। इसके बाद इसका ज़मीन का कुल रकबा 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। यानी जो पानी का फीसद है वो 70.78% पानी से घिरा हुआ है, और क्या है 29.22% क्या है, खुशकी से घिरा हुआ है। ये इस ज़मीन के मुताबिक छोटी सी मालूमात। ज़मीन कुरबी शक्ल रखती है। हमारी ज़मीन कैसे रखती, कुरबी शक्ल रखती है। इसलिए यहाँ पर मकामात की और सिमतों की निशानदही करना मुश्किल है। जैसा कि अगर हमारी शक्ल दायरे है, कुरबी है ज़मीन, तो इसलिए यहाँ पर हम सिमतों की और क्या है मकामात की निशानदही मुश्किल है। इसलिए हमने इसीलिए ग्लोब पर, यानी ग्लोब पर क्या है, फर्जी खतूत का एक जाल खींचा गया है, जो क्या है ज़ावे क़यामा के उसूल पर बनाया गया है, जिसको हम अर्ज़ बलद और तूल बलद कहते हैं। तो सबसे पहले हम अर्ज़ बलद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। ये देखिए शक्ल, ज़मीन जो कुरबी शक्ल की है, इसलिए यहाँ पर निशानदही वक्त की और सिमतों की मालूमात बहुत मुश्किल है पहचानना। इसीलिए क्या किया गया, इस पर खतूत का जाल खींचा गया, जो हम अर्ज़ बलद और तूल बलद के नाम से जानते हैं उनको। वो क्या है, ज़ावे क़यामा के उसूलों पर खींचा गया है। इसके अलावा ज़मीन की शक्ल को आमतौर पर जियोड़ कहते हैं। इसकी वजह है जियोड़ कहने की, क्या है वो वजह, क्या है वो, तो इस देखिए ये शक्ल पर नज़र आ रहा है, ख़त इस्तिवा का कतर जो है 12,756 किलोमीटर है, जबकि और खुतर यानी जो खुतबैन है उसका खुतर जो है 12,714 किलोमीटर है। तो इन दोनों के दरमियान 42 किलोमीटर का फर्क है। देखिए ये जो सतर है, जो खुतबैन है, वो चपटे हैं। खुतबैन क्या है, चपटे हैं, और ज़मीन इस्तिवा पर उभरी हुई है। इसीलिए क्या है, इस पर क्या है 42 किलोमीटर का फर्क नज़र आ रहा है, इसलिए इसको जियोड़ कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछता ज़मीन की शक्ल को जियोड़ क्यों कहते हैं, तो ये तमाम पॉइंट्स आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्या है सबसे पहला पॉइंट, ख़त इस्तिवा का खुतर क्या है 12,556 किलोमीटर है, और कुतुब का खुतर 12,514 किलोमीटर है। इस्तिवाई का कुल रकबा इस्तिवा का रकबा 4,076 किलोमीटर है, 40,076 किलोमीटर है, जबकि कुतुबी घिराव जो है वो 40,008 किलोमीटर है। तो कुल फर्क जो आ रहा, ये इस्तिवा और खुतबैन के दरमियान वो क्या है 42 किलोमीटर का फ़र्क है। एक सा नहीं है दोनों की जो मसाफत है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जियोड़ कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अर्ज़ बलद। सबसे पहले अर्ज़ बलद के मुताबिक देखेंगे। अर्ज़ बलद वो खतूत हैं जो मशरिक़ से मगरिब के जानिब खतूत खींचे गए हैं, उफ़क़ी तौर पर खींचे गए हैं। यानी अर्ज़ बलद वो ख़त हैं जो ज़मीन पर या ग्लोब पर फ़र्ज़ी खतूत हैं, जो मशरिक़ से मगरिब की जानिब क्या है, ज़ावे क़यामा के उसूल पर खींचे गए हैं। कुल अर्ज़ बलद 181। देखिए ये अर्ज़ बलद है जो क्या है मशरिक़ से मगरिब की जानिब खींचे गए हैं ग्लोब पर। एक अर्ज़ बलद से दूसरे अर्ज़ बलद तक के दरमियान का फासला 111 किलोमीटर है। कितना है, 111 किलोमीटर। अर्ज़ बलद से दूसरे अर्ज़ बलद के दरमियान का फासला 111 किलोमीटर है। यानी इस अर्ज़ बलद से
इस अर्ध बलद के दरमियान का फासला 111 किलोमीटर है। और बात जगह DSCRT के बुक्स में क्या है 110.4 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में अगर आपको 110.5 भी दिया और 111 किलोमीटर दिया तो आपको 110.5 को सही करना है। ठीक, अगर वहाँ पर 110.5 नहीं दिया, सिर्फ 111 दिया तो 111 को आप सही निशान लगा सकते हैं। और इसके अलावा बात जगह क्या है ऑप्शंस में क्या है मल्टीपल MCQ में क्या है कुल अर्ध बलद की तादाद 180 पूछता और 181 भी देता, उस वक्त क्या आपको 181 पर सही निशान लगाना होगा। आगे बढ़िए, अब बढ़ते हैं आगे। शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रा। शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रा वो निस्फ कुर्रा है। शुमाली निस्फ कुर्रा क्या है, खत जो है खत इस्तिवा का एक खत है जो इसको अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। वो क्या है, इसको दो हिस्सों में तकसीम करता है मसाइल हिस्सों में जमीन को, वो है शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा। शुमाली निस्फ कुर्रा जिसको हम क्या कहते हैं वो तो नहीं बल्कि खुश्की या जमीनी कुर्रा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 60% खुश्की है तो ज्यादातर क्या है बर्रे आज़म यहीं पर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं खुश्की का या जमीनी कुर्रा कहते हैं। जब जुनूबी निस्फ कुर्रा क्या है, जहाँ पर वो क्या है 81% पानी रखता है, सिर्फ 19% क्या है खुश्की रखता है, इसलिए इसको क्या है हम क्या कहते हैं आबी कुर्रा कहते हैं। सवाल पूछ सकता है आबी कुर्रा क्यों कहते हैं, हाँ जुनूबी निस्फ कुर्रे को, और शुमाली निस्फ कुर्रे को क्या है खुश्की या ज़मीनी कुर्रा क्यों कहते हैं। तो यह है जवाब यही देना चाहिए कि शुमाली निस्फ कुर्रा क्या है 60% क्या है खुश्की रखता है और क्या है 40% क्या है पानी से घिरा हुआ है, जबकि जुनूबी निस्फ कुर्रा क्या है 21% पानी से घिरा हुआ है और 19% क्या है 19% क्या खुश्की से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जुनूबी निस्फ कुर्रा आबी कुर्रा कहते हैं। ठीक है, एक शक्ल हम देखेंगे इसके इमेज, ये है शुमाली निस्फ कुर्रा, जहाँ पर आपको ये जो पीले रंग के नजर आ रहा है ये क्या है खुश्की का हिस्सा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं जमीनी कुर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं जमीनी कुर्रा। जबकि जुनूबी जो कुर्रा है वो क्या है ज्यादातर आबी हिस्सों से घिरा हुआ है, इसको इसलिए आबी कुर्रा कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। खत इस्तिवा अर्ज़ बलद का सबसे बड़ा खत है। खत इस्तिवा अर्ज़ बलद का सबसे बड़ा खत है जो जमीन को दो मसाइल हिस्सों में तकसीम करता है। देखिए इक्वेटर मसाइल हिस्सों में दरमियान तकसीम करता है, एक शुमाली निस्फ कुर्रा और दूसरा जुनूबी निस्फ कुर्रा। तो चंद अहम अर्ज़ बलद, चंद अहम अर्ज़ बलद, ये सवाल 2017 में पूछा गया था कि चंद अहम अर्ज़ बलद बताइए डिस्क्रिप्टिव में। तो क्या है ये ज़रूरी है अहम याद रखना और इसकी वजह भी है, कुछ चंद वजूहात है जिसकी बिना पर उनको याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले 0 डिग्री खत इस्तिवा। 0 डिग्री जो खत इस्तिवा है ये बहुत अहम है। क्या है इसकी अहमियत अभी बताया था मैंने, क्या कि ये सबसे बड़ा खत है और क्या है ये ज़मीन को दो मसाइल हिस्सों में तकसीम करता है। उसके बाद 23.5 डिग्री शुमाल खत सरतान, ये क्या है खत सरतान जो शुमाल क्या है 23.5 डिग्री है। इसके बाद 23.5 डिग्री जुनूब खत जद्दी, ये है खत जद्दी। इसके बाद देखिए 66.5 डिग्री जुनूब खतबी दायरा, क्या है ये 66.5 डिग्री कुतुब शुमाली दायरा, ये कुतुब शुमाली दायरा है। उसके बाद 66.5 डिग्री जुनूब कुतुबी दायरा। उसके बाद 90 कुतुब शुमाली, कुतुब शुमाली जिसको हम पोल्स कहते हैं, नॉर्थन पोल्स। उसके बाद 90 डिग्री कुतुब जुनूबी, जुनूबी कुतुब साउथ पोल। ये 7 अहम अरसे बलद हैं। इसकी वजह है वो वजह हम देखेंगे क्यों। सबसे पहले देखते हैं हम खत सरतान और खत जद्दी। 23.5 डिग्री खत सरतान और खत जद्दी ये क्या है, क्यों 23.5 डिग्री पर ही खत सरतान बनाया गया और खत जद्दी को खींचा गया। 24 डिग्री पर भी ले सकते थे हम, 22 डिग्री पर भी ले सकते थे, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है उसका जो एक्सिस है वो क्या है थोड़ा टिंट है, यानी थोड़ा झुका हुआ है, और सूरज की शुआएं यहाँ पर सीधी गिरती है, उमूदी गिरती है हमेशा साल भर। 6 महीने क्या है खत इस्तिवा से शुमाल में और 6 महीने खत इस्तिवा से जुनूब में खत जद्दी तक। ये हिस्सा ये खित्ता साल भर क्या है शुआएं हासिल करता है सीधी उमूदी,
इसलिए इसको मुंतक़ा हारा का इलाका कहते हैं, जो टॉरिड जोन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और उर्दू में इसको मुंतक़ा हारा या गर्म खित्ता कहते हैं, जो ये आपको जर्द रंग कलर में दिखाई दे रहा है, रेड कलर में दिखाई दे रहा है। इसके बाद खत्ते सरतान से लेकर शुमाली दायरे तक का इलाका मोतदिल इलाका कहलाता है। हम देखे थे सात जो अर्ज़े बलाते हैं उसके अंदर हमने देखा था, अब तो ये हो गया खत्ते सरतान और खत्ते जदीद तक का इलाका तो हो गया गर्म इलाका। अब देख रहे हैं हम ये कि जो ग्रीन जो इलाका है वो है मोतदला इलाका, जो खत्ते सरतान से लेकर शुमाल में 6.5 डिग्री है, और इसी तरह खत्ते जद्दी से लेकर जुनूब में क्या है जुनूब में गया खत्ते जद्दी से लेकर जो है जुनूबी कुतुब दायरे तक 6.5 डिग्री है, उसको क्या है हम मोतदला इलाका कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम मसावी रहते हैं, चाहे बारिश हो या गर्मा हो सर्द हो, और तमाम टूरिस्ट कंट्री और यूरोपियन कंट्रीज अक्सर कंट्रीज इसी इलाके में आते हैं। ठीक है, जो सूरज की किरणें ज़्यादातर तिरछी गिरती हैं यहाँ पर, उफ्ती गिरती हैं। अब ये देखिए, ये है वो फ्रिजड जोन, यानी 6.5 से लेकर के है 90 डिग्री शुमाल कुतुब शुमाली, इसी तरह 6.5 से लेकर जुनूब तक क्या है कुतुब जुनूबी। ये वो इलाका है जो मुंजमद इलाका कहलाता है, जिसको फ्रिजड जोन कहते हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी बामुश्किल पहुँचती है, इसलिए यहाँ पर जमादन यानी ठंड रहती है, इसको मुंजमद इलाका कहते हैं। ये देखिए बिल्कुल कुतुबैन में है, ऊपर शुमाल में और जुनूब में, तो इसलिए ये 7 अर्ज़ बलद बहुत अहम है, क्योंकि खत्ते सरतान से खत्ते जद्दी गर्म इलाका है, और क्या है खत्ते सरतान से शुमाली कुतुब दायरा और खत्ते जद्दी से जुनूबी कुतुब दायरा मोतदल इलाका है। उसके बाद खत्ते दायरा शुमाल कुतुब दायरे से शुमाली कुतुब दायरा, और उसके बाद जुनूब कुतुबी दायरे से जुनूब कुतुब, ये इलाके क्या है, ये जो अर्ज़ बलद है यहाँ पर मुंजमद इलाका रहता है, इसलिए इन इलाकों की अहमियत अर्ज़ बलद की अहमियत ज़्यादा है साथ, तो ये 7 अर्ज़ बलद को याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा खत्ते सरतान एक अहम खत्ता है जो हमारे हिंदुस्तान से गुजरता है। हिंदुस्तान के सवाल पूछ सकता है किन किन रियासतों में गुजरता है, तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मगरबी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 रियासतों से क्या है वो होकर गुजरता है। इसके अलावा हमारे मुल्क की आबोहवा भी क्या है वो हाराई है। तो ये हो गया अर्ज़ बलद। चलिए हम तूले बलद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तूले बलद वो खत हैं जो शुमाल से जुनूब की जानिब ग्लोब पर खींचे गए हैं, यानी खुतबैन पर जुड़े हुए हैं। खुतबैन पर वो क्या है नज़दीक है, और इस्तिवा पर उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो इस तरह ये खतूत क्या है शुमाल से जुनूब खींचे गए हैं। सबसे अहम तूले बलद 0 डिग्री निस्फुन नहार है, जो लंदन के करीब एक छोटे से गांव ग्रीनविच से गुजरता है। दूसरा अहम तूले बलद 180 डिग्री बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ है। कुल तूले बलद 360 है, यानी ग्रीनविच के दाएं जानिब मशरिक़ी तूले बलद कहलाता है, यानी ग्रीनविच 0 डिग्री निस्फुन नहार से लेकर मशरिक़ की जानिब दाएं जानिब 180 डिग्री का इलाका जो है वो मशरिक़ी तूले बलद कहलाता है। इसी तरह ठीक 0 डिग्री निस्फुन नहार से लेकर बाएं जानिब 180 डिग्री का इलाका वो क्या है मगरिबी निस्फुन नहार कहलाता है। कुल 360 क्या है निस्फुन नहार है या तूले बलद है, जिसमें 0 डिग्री अहम है, उसके अलावा उसके बाद 180 डिग्री अहम तूले बलद हैं। एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद के दरमियान का फासला 111 किलोमीटर है, यानी देखिए इस्तिवा पर क्या है तूले बलद के दरमियान का फासला 111 किलोमीटर है। ये ने मैं बताया था खुतबैन पर क्या है ये आपस में जुड़ते हैं, यानी यहाँ पर उनका जो फासला है कम होता है, लेकिन क्या है इस्तिवा पर इनकी जो लंबाई है फासला है बिल्कुल मसावी होता है। तो इसका दोनों का फासला क्या है, दोनों एक और दूसरे तूले बलद के दरमियान का फासला बिल्कुल मसावी 111 किलोमीटर होता है। यानी ज़मीन जब अपने महवर पर गर्दिश करती है घूमती है तो
360 तूले बलद मुकम्मल करती है, जिससे जनौरात बनते हैं। ये देखिए, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री निस्फ नहार, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसके दाएं जानिब मशरिकी यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और इस तरह क्या है बाएं जानिब वेस्ट लॉन्गिट्यूड मगरिबी क्या है तूले बलद कहते हैं। तूले बलद और वक्त, जैसा कि हमने देखा है ज़मीन कुरवी शक्ल रखती है, इसलिए क्या है वक्त और मकान को निशानने के लिए हमें वक्त तूले बलद और अर्ज़ बलद के खतूत खींचे हैं। तो तूले बलद का सीधा ताल्लुक़ वक्त से है। देखिए किस तरह ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है, घूमती है, यानी 360 डिग्री मुकम्मल करने के लिए ज़मीन 24 घंटे का वक्त लेती है। यानी एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद का फासला तय करने के लिए ज़मीन 4 मिनट का वक्त लेती है। ठीक इसी तरह कुल 15 डिग्री तय करने के लिए 60 मिनट या 1 घंटे का वक्फा लेती है। तो हमने वक्त को कुल 3 हिस्सों में तकसीम किया है, एक मुकामी वक्त, एक मियारी वक्त और एक बैनुल-अक़वामी वक्त। तो अब सबसे पहले हम मुकामी वक्त देखते हैं। किसी जगह के तूले बलद के मुताबिक या उस जगह पर सूरज की मुकामियत के मुताबिक वक्त को मुकामी वक्त कहते हैं। यह उस जगह से गुजरने वाले मुकामी निस्फ़ नहार पर मबनी होता है। मिसाल के तौर पर मिसाल देखेंगे हमें। मिसाल अगर एक तूले बलद निस्फ़ नहार, कुल निस्फ़ नहार 360 हैं, अगर एक निस्फ़ नहार पर 78 डिग्री समझिए मिसाल, वो हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से गुजरता हो और जब सूरज ठीक उस पर हो, दिल्ली पर हो, उस निस्फ़ नहार पर हो, तो दिल्ली में वक्त ठीक दोपहर के 12 बजते हैं, क्योंकि हम वक्त का जो तयन करते हैं वो दोपहर के 12 बजे से करते हैं। ये देखिए कि जो लाल जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है दिल्ली से गुजर रही है। इसके नीचे आने वाले तमाम शहर इस निस्फ़ नहार पर आने वाले शहरों पर मसाई वक्त करता है, एक ही वक्त करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम और मियारी वक्त। क्योंकि मुकामी वक्त जगह जगह मुख्तलिफ होता है। क्योंकि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री का फासला तय करने के लिए ज़मीन 4 मिनट का वक्त रहती है, तो इसलिए 1 डिग्री से दूसरे डिग्री, एक निस्फ़ नहार से दूसरे निस्फ़ नहार का फासला तय करने तक 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो इसलिए क्या है मुल्क के अंदर निज़ाम चलाना, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन का टाइम हो या हवाई जहाज़ की टाइमिंग हो या हमारे टीवीज़ पर आने वाले शो हो या खबरें हो या तमाम खेल मैचेस हो, आप देखते हैं मैचेस का टाइमिंग दिन वगैरह मुकर्रर होते हैं। ये सब मुकर्रर करने के लिए क्या है मुश्किलात पेश आती है। क्योंकि इसकी वजह अलग अलग है। मुकामी वक्त के लिए ज़मीन टाइम लेती है। हमारा मुल्क क्या है 30 डिग्री तूले बलद से ज़्यादा गुजरते हैं, जहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर 2 घंटे का से ज़्यादा का फ़र्क है। तो वहाँ पर अगर गुजरात में 12 बज रहे हैं तो हमारे क्या है अरुणाचल प्रदेश में 2 बजते हैं। क्योंकि ये 60 डिग्री हमारा वक्त हिंदुस्तान तूले बलद रखता है 60 डिग्री, तो ज़मीन कुल 2 घंटे लेती है। तो इस तरह क्या है फ़र्क होता है। तो अगर यहाँ पर ट्रेन 11 बजे छूटेगी तो वहाँ पर 11 तो नहीं बजते। इसलिए क्या किया है हमने हिंदुस्तान हो या चाहे जितने भी ममालिक हो, उन्होंने क्या किया है अपने मुल्क के वस्त से दरमियान के शहर से या अहम शहर से क्या है अपने मुल्क के वक्त को क्या है तय किया है, जिससे क्या है मुल्क के निज़ाम चलाने में आसानी हो। हिंदुस्तान का मियारी वक्त क्या है प्रयागराज या इलाहाबाद से लिया गया है, जो 82.5 डिग्री से गुजरता है। ये देखिए हिंदुस्तान का मियारी वक्त जो कि 82.5 डिग्री यहाँ पर है, जो बिल्कुल हिंदुस्तान के बीचों बीच है इलाहाबाद। क्योंकि 60 डिग्री ये गुजरात का कच्छ का इलाका है और ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमारे तूले बलद हैं, गुजरते हैं, निस्फ़ नहार गुजरते हैं। तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 2 बजेंगे। तो यहाँ से ट्रेन का टाइम अगर अलग अलग होगा तो फ़र्क होगा। इन फ़र्क को मिटाने के लिए लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न ना हो, निज़ाम को चलाने में आसानी हो, इसके लिए हमने क्या है जो मुल्क के बीचों बीच शहर है इलाहाबाद, उसके शहर के टाइम को अपनाया है, मुल्क के तमाम औकात को वैसे मुकर्रर किया है।
ये देखिए, ये कुल 68 डिग्री मशरिक़ी तूले बलद से 97 डिग्री मशरिक़ी तूले बलद हमारे हिंदुस्तान के तूले बलद हैं। कुल 30 तूले बलद, कमोबेश 30 तूले बलद उतरते हैं। इसलिए हमने इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने मियारी वक्त को चुना है। अब वक्त के खित्ते, दुनिया के बास औकात, बास ऐसे ममालिक हैं जहाँ तूले बलद की हद 45 डिग्री से ज़्यादा और एक हिस्से से दूसरे हिस्से का फ़र्क 3 से 4 घंटे का फ़र्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब ज़मीन 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट ले रही है, तो 15 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट लेती है, यानी 1 घंटा। तो बाद ऐसे मुल्क हैं जैसे रूस है, जहाँ पर एक हिस्से में दिन और एक हिस्से में रात होती है, तो उसके 11 टाइम जोन है। तो दुनिया को कुल 24 टाइम जोन में बांटा, यानी 15 डिग्री का एक टाइम जोन, यानी 1 घंटे का एक टाइम जोन। तो इस तरह 24 टाइम जोन्स हैं। क्यों बांटा गया है? ताकि फ़र्क को कम किया जाए वक्त के। चंद ममालिक जैसे रूस है, हाँ, बड़े बड़े ममालिक हैं, वो क्या है, अपने टाइम जोन को कम करते हैं। रूस 11 टाइम जोन रखता है, कनाडा 5, ऑस्ट्रेलिया 7, अमेरिका 5 जैसे बड़े ममालिक ज़्यादा टाइम जोन रखते हैं। इसलिए क्या है, क्योंकि वो तूले बलद ज़्यादा रखते हैं। अब देखिए बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़, 0 डिग्री निस्फ़ुन नहार से 180 डिग्री मशरिक़ी निस्फ़ुन नहार और 0 डिग्री निस्फ़ुन नहार से मगरबी 180 डिग्री मगरबी निस्फ़ुन नहार का ख़त बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ कहलाता है। जो 180 डिग्री का जो ख़त है, जो निस्फ़ुन नहार है, वो बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है, क्योंकि वहाँ से तारीख़ तय की जाती है। जो हम कैलेंडर जो फॉलो करते हैं, उस डेट को पूरे आलम में कहीं से तस्लीम किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। 180 डिग्री का जो ख़त है उसको हम IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन या बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ कहते हैं, जो 0 डिग्री निस्फ़ुन नहार के बिल्कुल मुखालिफ है। देखिए, ये ज़्यादातर बेशतर क्या है, बहरुल काहिल से गुजरता है। चंद जज़ायर हैं, इसलिए उसको क्या ज़िगज़ैग किया गया है। और यहाँ पर मशरिक़ से मगरिब, जो 0 डिग्री निस्फ़ुन नहार से मशरिक़ की जानिब 180 डिग्री तक सफ़र तय करते हैं, वो क्या है, आगे होते हैं, एक दिन आगे होते हैं। और जो 0 डिग्री से मगरिब की जानिब होते हैं, वो एक दिन पीछे होते हैं। अगर कोई इसको अबूर करता है, मिसाल के तौर पर अगर 0 डिग्री मशरिक़ी अर्ज़ तूले बलद से लेकर 180 डिग्री तूले बलद को अगर अबूर करके या पार करके अगर वो दाखिल होता है 109 डिग्री या 210 डिग्री, तो उसको अगर फिर अगर वो यहाँ पर मंडे के दिन रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद वो क्या है, डायरेक्टली ट्यूसडे में दाखिल होगा। इसी तरह क्या है, मगरिब से आने वाला मशरिक़ अगर 180 डिग्री अबूर करता है, तो उसको क्या है, अपना टाइम बदल कर मंडे करना होगा। ये हो गया मगरिबी और मशरिक़ी निस्फ़ुन नहार। अब एग्ज़ाम्स के अंदर आपको एक सवाल पूछ सकता, वो एग्ज़ाम पर वो सवाल क्या है, हो सकता है कि मुक़ामी और मियारी वक्त में फ़र्क क्या है। मुक़ामी और मियारी वक्त यानी मुक़ामी वक्त वो वक्त होता है जो किसी जगह का निस्फ़ुन नहार का वो निस्फ़ुन नहार का वक्त होता है जहाँ पर किसी जगह सूरज ठीक दोपहर के 12 बजते हो, वो मुक़ामी वक्त कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली बताया मैं, जहाँ पर 78 डिग्री है, अगर वहाँ पर सूरज आता है 12 बजे, ठीक अगर दिल्ली पर सूरज होगा तो वहाँ पर 12 बजते हैं, वो वहाँ का मुक़ामी वक्त होता है। तो इसी तरह दिल्ली से थोड़ा आगे जाने के बाद सूरज जैसे से आगे वो हरकत करेगा, तो वहाँ का अलग अलग मुक़ामी वक्त होगा। लेकिन क्या है, मियारी वक्त जो है मुल्क के लिए एक सा होगा, तमाम मुल्क के लिए एक सा होगा। जब क्या है, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान का मियारी वक्त क्या है, इलाहाबाद का प्रयागराज है। तमाम ममालिक का अपने मुल्क का अलग अलग मियारी वक्त रखते हैं। ठीक है, शुक्रिया।